हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो कौन कौन सी टोपोलॉजी है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। फर्स्ट है मैश, सेकंड है स्टार टोपोलॉजी, फिर आपकी रिंग टोपोलॉजी, फिर आपकी बस टोपोलॉजी, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी और लास्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। तो जो कंप्यूटर का हम अरेंजमेंट करते हैं उस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है? यहाँ पे टोपोलॉजी बोला जाता है कि जो आपके कंप्यूटर होंगे आप उनको कैसे अरेंज करते हो, किस फॉर्मेट में उनको अरेंज करते हो नेटवर्क में, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? टोपोलॉजी। तो कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी यूज होती है? तो फर्स्ट है मैश, फिर आपकी रिंग, बस, स्टार, ट्री और हाइब्रिड। तो ये सारी टोपोलॉजी आपकी यूज होती है नेटवर्क में। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आपकी मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? जितनी भी डिवाइसेस होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है टू ए डेडिकेटेड लिंक एज शोन इन फिगर। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपकी डिवाइसेस है। इनके नाम दे लो, जैसे 1, ये है 2, ये आपकी 3, ये है आपकी 4 और ये आपकी 5। अब ये जो फर्स्ट वाली डिवाइस है ये सेकंड से भी कनेक्टेड है, ये आपकी फिफ्थ वाली डिवाइस से भी कनेक्टेड है और ये आपकी थर्ड वाली डिवाइस से भी कनेक्टेड है और ऐसे ही फोर्थ वाली डिवाइस से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है थ्रू ए डेडिकेटेड लिंक। अब ये जो लिंक है, जो डायरेक्ट लिंक है, इसी लिंक को इन्होंने नाम दिया है डेडिकेटेड लिंक या डेडिकेटेड पाथ भी बोला जाता है। तो इस टोपोलॉजी को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, जिसमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है सारी की सारी डिवाइसेस। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, अगर कोई डिवाइस जैसे 1 वाली डिवाइस फोर्थ वाली डिवाइस को डाटा सेंड करना चाह रही है तो डायरेक्ट इस डेडिकेटेड लिंक के थ्रू वो डाटा सेंड कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी से कनेक्टेड है। तो 1 वाली 4 से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इस तरह से इस डेडिकेटेड लिंक के थ्रू डायरेक्ट डाटा सेंड किया जा सकता है यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ डिवाइसेज है, तो n नंबर ऑफ डिवाइसेज है और हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ईच डिवाइस के पास में कितने पोर्ट होने चाहिए, अगर ये फाइंड आउट करना हो। जैसे ये वाली डिवाइस है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली डिवाइस रिमेनिंग की चारों डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इसके पास में कितने पोर्ट होने चाहिए? 4 पोर्ट चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। और टोटल डिवाइस कितनी है? 5। तो ईच डिवाइस रिक्वायर्ड 4 पोर्ट। तो इसका मतलब है अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो ईच डिवाइस रिक्वायर्ड हाउ मैनी पोर्ट? n-1 पोर्ट। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ केबल निकालो कि ये केबल कितनी चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू, तो ये कोई ना कोई केबल ही तो यूज़ हो रही है। नंबर ऑफ केबल फाइंड आउट करनी हो, अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दैम या टोटल नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दैम, तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। इतनी केबल्स रिक्वायर्ड है टू कनेक्ट ईच अदर। तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, या इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में लिखो तो NC2। तो इसको सोल्व करेंगे तो यही आता है आपका मैथमेटिक्स में। तो टोटल नंबर ऑफ केबल भी पता लग गई और टोटल नंबर ऑफ पोर्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोर्ट फॉर ईच डिवाइस, तो ईच डिवाइस में कितनी पोर्ट होनी चाहिए? n-1। अब इसके एडवांटेज की बात करें, मैश टोपोलॉजी की एडवांटेज क्या क्या है? तो ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड, क्योंकि जो भी डिवाइस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 और 4 के बीच में जो केबल है, जो कनेक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों का डाटा होने वाला है।
तो ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। अब इसके ऊपर किसी अदर डिवाइस से डाटा नहीं आने वाला। अगर ये दोनों डिवाइस एक दूसरे को डाटा सेंड करेगी तो वो सिर्फ इसी लिंक के थ्रू करती है, तो इसीलिए बोला गया ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। नेक्स्ट है डाटा इज रिलायबल बिकॉज डाटा इज ट्रांसफर अमंग द डिवाइस थ्रू ए डेडिकेटेड चैनल और लिंक। अब डाटा यहाँ पे रिलायबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसी लिंक के थ्रू डाटा सेंड हो रहा है, जो डेडिकेटेड लिंक है डायरेक्ट इसी के थ्रू डाटा सेंड होने वाला है, इसीलिए डाटा क्या है? रिलायबल है, मोर रिलायबल है। अब ये डाटा किसी अदर डिवाइस को नहीं पता है कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में डाटा क्या सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी कह सकते हो कि ज़्यादा है। तो इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ज़्यादा सिक्योरिटी किस में होती है? मैश टोपोलॉजी में, ये कह सकते हो। और ज़्यादा रिलायबल भी कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, या डिसएडवांटेज क्या है? तो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा मैश बन जाता है। जब आप जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे 5 डिवाइस अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए नंबर ऑफ़ केबल कितनी चाहिए? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप निकालोगे तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो 10 केबल चाहिए। जब 5 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 10 केबल। अगर ये डिवाइस बढ़ जाए, आपकी इंक्रीज हो जाए, जैसे 10 होगी, अगर 10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो केबल कितनी चाहिए? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो 45 केबल्स रिक्वायर्ड। तो इस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन आर डिफ़िकल्ट एंड द कॉस्ट ऑफ केबल इज हाई एज बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड हैंड्स सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो केबल की कॉस्टिंग है वो क्या होती है? हाई होती है। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्टिंग भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसलिए ज़्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। तो इन ए स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड विच इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस लाइक ए हब और स्विच। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सब एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब ये सेंट्रल डिवाइस आपकी हब भी हो सकती है और स्विच भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ये 5 डिवाइस है, ये पांचों डिवाइस इस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। यहाँ पे पांचों डिवाइस इस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, जो कि एक हब भी हो सकती है और स्विच भी। तो इस तरह से एक स्टार की फॉर्मेट में यहाँ पे कनेक्टेड है ये सारी की सारी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्टार टोपोलॉजी बोला गया है। एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी, इफ n devices are connected to each other in a star topology then the number of cable required to connect them is n। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो यहाँ पे नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए? तो n नंबर ऑफ केबल ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जो सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, जो कि हब हो सकता है या स्विच, तो यहाँ पे एक एक केबल ही तो चाहिए इनको कनेक्ट करने के लिए। तो n नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए n नंबर ऑफ केबल चाहिए। तो एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी यहाँ पे नंबर ऑफ केबल क्या होगी? लेस होगी। तो देयरफॉर इट इज़ ईजी टू सेटअप। नेक्स्ट है ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली 1 पोर्ट। अब देखो जितनी भी डिवाइसेज है ये इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, तो एक ही तो पोर्ट चाहिए कनेक्ट करने के लिए, सबके पास में एक एक पोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए ईच डिवाइस रिक्वायर्ड ओनली 1 पोर्ट। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसा कि ये सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, जो कि हब या स्विच है, मान लो ये हब या स्विच ही ख़राब हो गया तो होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। तो बस यही एक इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। अगर आपका हब या स्विच ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। तो इन ए बस टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज ए बस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे ये बस की फॉर्मेट में यहाँ पे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, इसीलिए इसको बस बोला गया है, बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे बस क्या है आपकी? ये वाली वायर। तो एक टाइप से ये वायर ही होती है, एक टाइप से ये केबल होती है, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है? बस बोला गया है। अब इस बस से ये सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे। जैसे ये आपकी 5 डिवाइस यूज़ हुई है, ये पांचों डिवाइस इस कॉमन बस से कनेक्टेड है। तो ये आपकी
कॉमन बस है जिसके थ्रू ये सारी की सारी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये बस क्या है आपकी, एक टाइप से बैकबोन का काम कर रही है। अगर ये मान लो ये बस ही खराब होगी तो फिर से पूरी टोपोलॉजी, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस बस। तो बस एक टाइप से केबल ही है और कुछ नहीं है। ये एक टाइप से केबल यूज़ हो रही है जो कि कॉमन है सभी डिवाइसेस के लिए, और सभी डिवाइसेस इसी केबल के थ्रू वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला कंप्यूटर यहाँ पे इस वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क डिवाइसेस होगी। और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है ड्रॉप लाइन। तो इन लाइन को क्या बोला गया यहाँ पे, ड्रॉप लाइन। अब डाटा सेंड फ्रॉम ए नोड आर पास्ड ऑन टू द बस। तो जैसे ही कोई भी डिवाइस अगर डाटा सेंड करना चाह रही है किसी अदर डिवाइस को, तो वो क्या करेगी, इस बस के थ्रू डाटा पास करेगी। हैंड्स आर ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन। तो वो दोनों डायरेक्शन में डाटा को पास कर देगी। दैट मीन्स डाटा कैन बी रिसीव बाय एनी ऑफ द नोड कनेक्टेड टू द बस। तो अब ये जो डाटा है वो सभी डिवाइसेस के पास में पहुंच जाएगा। अब जिसको डाटा चाहिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो रिजेक्ट कर देगा, बट डाटा सभी के पास में जाने वाला है यहाँ पे। क्योंकि जैसे मान लो 1 है, ये 5 को डाटा सेंड करना चाह रही है, तो 1 क्या करेगा, डाटा इस बस पे पास करेगा। तो ये बस क्या करेगी, दोनों डायरेक्शन में डाटा को सेंड कर देगी। अब यहाँ पे डाटा इसके पास भी आएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, और 5 के पास भी। तो जिसको डाटा चाहिएगा वो ले लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह से बस टोपोलॉजी हमारी काम करती है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इफ़ एंड डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए बस टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज 1 विच इज नोन एज ए बैकबोन केबल। तो यहाँ पे क्योंकि बस क्या है, अपने आप में एक ही केबल ही तो है, तो एक ही केबल चाहिए सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ड्रॉप लाइन यूज होती है, तो n नंबर ऑफ ड्रॉप लाइन आर रिक्वायर्ड। क्योंकि ड्रॉप लाइन, जैसा कि मैंने बताया, एक ड्रॉप लाइन होती है जो कि कंप्यूटर को इस बस से कनेक्ट करती है। द कॉस्ट ऑफ केबल इज लेस एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी बट इट इज़ यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केबल क्या चाहिए, लेस चाहिए एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी, बट ये भी आपकी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज की जाती है आपकी बस टोपोलॉजी। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ द कॉमन केबल फेल्स देन द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर आपकी ये बस, अगर आपकी कॉमन केबल ही खराब हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इफ़ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी इट इंक्रीज कोलिजन ऑन द नेटवर्क। तो यहाँ पे मान लो क्योंकि आपकी केबल तो कॉमन है, ठीक है, अब ये डिवाइसेस जो कनेक्टेड है इस केबल के थ्रू, इस कॉमन केबल के थ्रू, तो यहाँ पे सभी की सभी जो डाटा सेंड करेगी इस बस के थ्रू ही तो करेगी। मान लो एक साथ सभी की सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाह रही है, तो यहाँ पे जो डाटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। जो ट्रैफिक होगा इस बस पे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से कोलिजन होने के चांसेस है। तो इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए फर्दर कुछ और प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में है नहीं। वैसे तो इंजीनियरिंग की क्लासेज में ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, जो कि है प्योर अलोवा, स्लोटेड अलोवा या CSMA CD। तो ये फर्दर है इसी टॉपिक का एक्सटेंडेड पार्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इज वेरी लो। क्योंकि सिक्योरिटी लो कैसे है, क्योंकि आपकी इस कॉमन केबल के थ्रू जो डाटा है वो आपका स्प्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे जब इस केबल पे डाटा आ गया तो सिक्योर कैसे रहेगा वो, क्योंकि सभी की सभी डिवाइसेस के पास में डाटा पहुँच रहा है, तो सिक्योरिटी वैसे ही कम होगी इस केस में। तो सिक्योरिटी इज़ वेरी लो। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी इट फॉर्म्स ए रिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इट्स एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे एक रिंग की फॉर्मेट में डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब वो कैसे है, जैसे मान लो ये वाली डिवाइस है, तो ये अपने से अगली वाली डिवाइस और अपने से पिछली वाली डिवाइस से कनेक्टेड मिलेगी। तो यहाँ पे जो दो इसकी नेबरिंग डिवाइसेस है उन दोनों से ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट वाली डिवाइस, सेकंड वाली, ये अपने से अगली वाली डिवाइस से और अपनी से पिछली वाली डिवाइस से कनेक्टेड है। इसी तरह से ये वाली डिवाइस 3 ये नेक्स्ट वाली से और अपने से पिछली वाली डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इस तरह से पूरा एक रिंग की फॉर्मेट में कनेक्टेड रहती है रिंग टोपोलॉजी में। तो अब यहाँ पे 4 डिवाइस है,
तो ये चारों एक रिंग की फॉर्मेट में कनेक्टेड है यहाँ पे। द लिंक इन ए रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये जो लिंक बन रहा है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो आप डाटा सेंड करने के लिए कोई एक डायरेक्शन इसमें सिलेक्ट करोगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डाटा या तो इस डायरेक्शन में सेंड होगा या फिर इस वाली डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन आपको सिलेक्ट करनी होती है। इसीलिए द लिंक इन ए रिंग टोपोलॉजी इज यूनि डायरेक्शनल। ये नहीं है कि डाटा आपका इस डायरेक्शन में भी सेंड हो रहा है और डाटा इस डायरेक्शन में भी, तो किसी एक डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होता है रिंग टोपोलॉजी में। अब इसकी एडवांटेज क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो कोलिजन होने के चांसेस है वो क्या है, मिनिमम है। नेक्स्ट है टिप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। तो यहाँ पे कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं आती है अगर आप इसको एक्सपेंड भी करना चाहते हो तो। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग का मतलब कि मान लो आपका जो डाटा है वो सेंड नहीं हुआ, जैसे मान लो फर्स्ट वाली डिवाइस है किसी फोर्थ वाली डिवाइस को डाटा सेंड करना चाह रही है, तो यहाँ पे सारी की सारी डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब मान लो ये वाली डिवाइस ख़राब होगी आपकी, तो डाटा अब ये फर्दर आगे सेंड नहीं कर पाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब डाटा सेंड नहीं कर पाएगी तो इसको कैसे पता चलेगा, इस वाली डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि डाटा आपका सेंड हो चुका है नेक्स्ट वाली डिवाइस को जिसको ये सेंड करना चाह रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करना कि कौन सी डिवाइस ख़राब हुई है, या फिर हो सकता है आपकी केबल ख़राब हो गई हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है कि इंटरमीडिएट कोई भी डिवाइस अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा कनेक्शन इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। और हो सकता है वो केबल ख़राब हो गई हो तो डाटा फिर भी सेंड नहीं होगा। तो इस टाइप की ट्रबल शूटिंग करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है रिंग टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ स्टेशन इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। अगर आप इन बिटवीन कोई भी स्टेशन ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो ये डिस्टर्ब करता है होल टोपोलॉजी को। और इट इज़ लेस सिक्योर। तो लेस सिक्योर फिर से वही इशू आता है कि जब डिवाइसेस के थ्रू ही डाटा सेंड हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी अपने आप में लेस होगी। नोड फेलियर कोज नेटवर्क फेलियर। अगर मान लो कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ही तो फेल हो गया, क्योंकि वो अब आपस में कनेक्टेड नहीं रही। किसी भी एक डिवाइस के ख़राब होने से आपका पूरा रिंग डिस्टर्ब हो गया ना ये, क्योंकि रिंग आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा किसी भी एक डिवाइस के ख़राब होने से। बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी लेस सिक्योर और लेस रिलायबल। तो अगर आप बात करो रिंग और बस टोपोलॉजी की तो सबसे ज़्यादा सिक्योर, लेस सिक्योर और लेस रिलायबल मानी जाती है ये दोनों वाली टोपोलॉजी। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सबसे लेस सिक्योर कौन सी टोपोलॉजी है, तो आप रिंग या बस में से कोई भी नाम वहाँ पे लिख सकते हो। या फिर लेस रिलायबल कौन सी है, तो भी आप रिंग या बस टोपोलॉजी में कोई भी नाम लिख सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा रिंग या बस टोपोलॉजी। दोनों ही नाम लिख के आ जाओगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले। तो लेस सिक्योर और लेस रिलायबल मानी जाती है रिंग और बस। नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो इट इज़ ए हिरारिकल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेज एंड ईच ब्रांच कैन हैव 1 और मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार और बस। तो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हिरारिकल टोपोलॉजी बोला जाता है जिसको। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच होती है और ईच ब्रांच कैन हैव 1 और मोर बेसिक टोपोलॉजी, जिसमें स्टार या बस या कोई भी और टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये आपकी यहाँ पे एक केबल यूज हुई है कॉमन, इसको आप बस भी बोल सकते हो। तो इस बस के थ्रू अब देखो मल्टीपल ब्रांचेज, एक ये ब्रांच है आपकी, एक ये ब्रांच, तो इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज इस केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अब अगर फर्स्ट वाली ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे ये एक स्टार टोपोलॉजी बनाती है। तो स्टार टोपोलॉजी क्योंकि सेंटर में एक हब या स्विच यूज हुआ है, ऐसे ही सेकंड वाली भी स्टार टोपोलॉजी बनाती है यहाँ पे। तो इस तरह से स्टार टोपोलॉजी और ये है आपकी बस टोपोलॉजी। तो इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्री लाइक
स्ट्रक्चर बनता है आपका ऐसी टोपोलॉजी में। तो इस तरह से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोला जाता है ट्री टोपोलॉजी। तो सच टोपोलॉजी आर यूजुअली रियलाइज्ड इन वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होती है जहाँ पे मल्टीपल लैन आर कनेक्टेड। हो सकता है ये लैन हो आपकी, ये जितनी भी ब्रांचेज आपकी लैन है। अब ये लैन सब की सब एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बना रही है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोज लैन मे बी इन द फॉर्म ऑफ बस और स्टार। तो ये आपकी स्टार की फॉर्मेट में भी हो सकती है और ये आपकी बस की फॉर्मेट में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है स्टार हो, बस भी हो सकती है। तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी काम करती है। नेक्स्ट आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी सच एज मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन होगा टू या मोर नेटवर्क टोपोलॉजी का, जिसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। तो जैसा कि मैश टोपोलॉजी या बस या रिंग, तीनों की तीनों एक साथ यूज कर ली, तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, तो ये वाली जो टोपोलॉजी है एक टाइप से, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, तो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी होगी। इसी तरह से ये भी स्टार है आपकी, ये भी क्या है, स्टार। अब ये आपकी यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है। तो इस तरह से मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया आपने, जिसको यहाँ पे बोला गया हाइब्रिड टोपोलॉजी।